सामाजिकता को सामाजिक होने की अवस्था या भाव के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। विराम। समाज का दर्पण होने के नाते साहित्य में सामाजिकता का तत्व होना उसका गुण भी है और उसके लिए आवश्यक भी। विराम। साहित्य कला का एक रूप है और इसके चलते सौंदर्यात्मकता कलात्मकता और लालित्य इसके अंतर्निहित तत्व है ही किंतु जब साहित्य में इनके साथ सामाजिकता का तत्व शामिल होता है तब साहित्य दीर्घजीवी बनता है। विराम पैराचिन्ह। साहित्य की सामाजिकता के संदर्भ में एक विवाद भी है। विराम। प्रगतिवादी और समाजवादी साहित्य में सामाजिकता की उपस्थिति को अनिवार्य तत्व के रूप में देखते हैं, जबकि कलावादियों के अनुसार साहित्य का दायित्व मात्र कला के प्रति है उसमें सामाजिकता की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। विराम। वस्तुतः साहित्य सृजन के लिए आवश्यक तत्व समाज ही आते हैं साहित्य समाज को प्रतिबिंबित भी करता है। विराम। वह समाज से संस्कारित होता है और समाज को संस्कारित भी करता है। विराम। समाज का जीवित दस्तावेज होने के नाते साहित्य की सामाजिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना अनावश्यक तर्क वितर्क को जन्म देने के समान है। विराम पैरा। साहित्य में सामाजिकता संबंधित समझ अधिकांशतः विचारधारा के आधार पर निर्धारित होती है। विराम। व्यक्तिवादी साहित्यकारों की रचनाओं में सामाजिकता व्यक्ति के अस्तित्व चेतना और उसकी निजी भूमिका तक सीमित रहती है। विराम। अज्ञेय का मानना है साहित्य का कार्य अधिक से अधिक व्यक्ति को संस्कारित करना है। वहीं समाज को महत्व देने वाले आलोचक सामाजिकता में व्यक्ति को महत्व न देकर समूह को महत्वपूर्ण मानते हैं। विराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी आधार पर साहित्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं, साहित्य समाज की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। पाश्चात्य विद्वान लुई द बानोनी के अनुसार साहित्य समाज की अभिव्यक्ति है। विराम पैरा। वर्तमान में विमर्श आधारित साहित्य में सामाजिकता का केंद्र बिंदु यद्यपि समूह ही रहता है, किंतु इसका आधार कोई पहचान अथवा वर्गीय बना रहा है। विराम। स्त्री लेखन दलित विमर्श आदिवासी विमर्श में सामाजिकता का स्वरूप विशिष्ट रहा है। विराम। जैसे स्त्री विमर्श के साहित्य में सामाजिकता स्त्रियों की व्यक्तिगत स्थिति से जुड़ी हुई है। विराम। सामाजिक जीवन में उनकी अनुपस्थिति और कोई सामाजिक भूमिका न होने के कारण उनके व्यक्तिगत सुख दुख ही स्त्री विमर्श संबंधी साहित्य का आधार बनते हैं। विराम। इसी कारण प्रसिद्ध स्त्रीवादी चिंतक व साहित्यकार सिमोन द बउआ ने कहा है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। विराम पैराचिन्ह। प्रश्न है कि साहित्य में सामाजिकता किस रूप में प्रकट होती है। विराम।
यह सामाजिकता साहित्य में भी समाज की विभिन्न चिंताओं को शामिल करने के रूप में आती है। विराम। लेखन सिर्फ स्वांतः सुखाय के लिए नहीं लिखता है, बल्कि समाज के आनंद और कल्याण के लिए लिखता है। विराम। उसका उद्देश्य समाज का हित साधन है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से प्रेरित होता है। विराम पैराचे। वर्तमान में विभिन्न नैतिक मूल्यों का पतन, भ्रष्टाचार, सत्तावाद, पारिवारिक विघटन, पर्यावरणीय चिंताएं, जाति, धर्म, भाषा, रंग, क्षेत्र आदि इत्यादि के आधार पर विषमता, नई सामाजिक चुनौतियां जैसे LGBT, दलित, आदिवासी, महिला, वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे, वैश्वीकरण और बाजारवादी संस्कृति साहित्य के सरोकार के केंद्र है। विराम। संयुक्त परिवार के विघटन और माता पिता की कामकाजी होने के कारण वर्तमान में बच्चों में संस्कारों का प्रवेश शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है। विराम। बाल साहित्य इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विराम पैराचे। साहित्य की विभिन्न विधाओं में भी सामाजिकता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। विराम। डायरी लेखन या संस्मरण की तुलना में कहानी, नाटक और उपन्यास में, छोटी कविता की तुलना में महाकाव्य में सामाजिकता का स्तर बृहत्तर और उच्च होता है। विराम। इसका कारण है कि उपन्यास और महाकाव्य जैसी विधाएं व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन और उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों को व्यापक फलक पर उकेरती है। विराम पैरा। साहित्य को केवल लिखित रूप तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि मौखिक या लोक साहित्य भी इसमें समाहित है। विराम। श्रुत परंपरा में या लोक गीत और लोक कथाओं इत्यादि के रूप में दिखता है। विराम। असुर साहित्य मुख्यतः मौखिक रूप में ही रहा है, जिसने असुर संस्कृति की सामाजिकता को गढ़ा है। विराम। परंपरागत रूप में पौराणिक साहित्यों में असुरों को खलनायकों की भांति दिखाया गया है, किंतु हाल के वर्षों में मुख्य धारा के साहित्य ने अपने रुख में बदलाव किया है। विराम। अब असुर परंपरा को भी साहित्य में जगह दी जाने लगी है। विराम। यह समाज और साहित्य के द्वंद्वात्मक चरित्र को स्पष्ट करता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं। विराम पैरा। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि सामाजिकता के निर्धारण में उनकी भूमिका अधिक होती है, जिनका लिखित साहित्य पर अधिक नियंत्रण होता है। विराम। फ्रांस में राजतंत्र के पतन और गणतंत्र की उदय को निर्धारित करने में वहां के साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका रही है। विराम। स्त्री की नैतिकता को मुख्य रूप से पुरुषों ने तय किया, इसी को इंगित करते हुए लेखिका सिमोन द बोउआ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में लिखा है, स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। विराम समाप्त।